नमस्कार, मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। आप ये देख सकते हैं कि ये बिहार और नेपाल का सीमावर्ती इलाका लौखा और ठारी है और जो जानकारी मिल पाई है कि आदेश आया है केंद्र सरकार की तरफ से कि ये जो वेलकम बोर्ड लगाया गया था कुछ महीने पहले उसे हटाया जा रहा है। ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि जो आप ये देख सकते हैं कि ये वेलकम बोर्ड एक तरीके से भारत की शान और भारत की एक तरीके से तमाम नागरिकों के लिए गौरव की गाथा बता रहा था, उसे हटाया जा रहा है। ये किस दबाव में हटाया जा रहा है इसके बारे में तो जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अधिकारी जो आए हुए हैं मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं, सुपरिटेंडेंट हैं इस कस्टम के, उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार की सिर्फ उन्हें जानकारी मिली है कि इसे हटाया जाए और इसे रिलोकेट किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर के आप ये देखिए तस्वीरों के तहत देख सकते हैं इसे हटाने का काम चल रहा है और ये तमाम लोग जो आप ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और तमाम अधिकारी लोग भी इकट्ठे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ कि आप ये देख सकते हैं तस्वीरें में ये तमाम आप ये देखिए कि अधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं और आप ये भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एसएसबी की तैनाती है यहाँ पर और आप ये देखिए उनके सामने ये भारत किसान जो गैलेंट्री बोर्ड से कह सकते हैं एक तरीके से स्वागत कक्ष है उसे हटाया जा रहा है। आप ये देखिए तस्वीरों में यहाँ तमाम आप ये देख सकते हैं कि सरकारी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये देखिए तस्वीरों में यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर देखिए तस्वीर है, ये दूसरी तरफ जो है आप ये देख सकते हैं उत्तर की दिशा में नेपाल का एरिया है और आप ये देखिए कि यहाँ पे तमाम लोग हैं और इस पूरे बोर्ड को लगने के बाद से जो इलाके के लोगों में खुशी थी उन्हें ये था कि एक तरीके से बहुत फख्र की बात थी कि भारत सरकार जो है सभी लोगों का वेलकम करती है और एक तमाम लोगों में खुशी की थी। लेकिन इसके हटाए जाने से लोगों में निराशा भी है, लोगों में गुस्सा भी है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस बोर्ड को हटाया क्यों जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये उधर ठारी बॉर्डर है, नेपाल का हिस्सा है और ये तमाम अधिकारीगण यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पर आप ये देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये भारत की शान कभी हुआ करता था। ये एक तरीके से लोगों के स्वागत करते का द्वार जो है उसे उतार दिया गया है और ये देखिए धीरे धीरे जो एक वक्त जो है आप आपको आसमान में लहराते हुए वेलकम कर रहा था और आप ये देखेंगे कि अब धीरे धीरे करके यही वेलकम टू इंडिया के जो बोर्ड है वो ज़मीन पर जो है वो आपको उतरते हुए देख सकते हैं। मैंने सिर्फ आप समझिए इस सौरभ मौर्य को जो है नीचे उतारा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है, लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। ये भारतीय सीमा क्षेत्र है और ये जो है बिहार का सीमावर्ती इलाका लौखा है और आपको बताऊं कि दूसरी तरफ मैं आपको इलाका बताता हूं। आप ये देखेंगे जो उत्तर साइड में है वो जो है वो नेपाल का इलाका, वो ठाड़ी का इलाका है। आज आपको मैं बताऊं कि ये इस पूरे इलाके में एक बड़ी घटना घटी है और बड़ी घटना इस इलाके के लिहाज से इसलिए है कि जिस गैलेंट्री बोर्ड को यहाँ पर कुछ महीने पहले लगाया गया था उस गैलेंट्री बोर्ड को हटा दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कुछ समय पहले तक यहाँ पर ये बोर्ड लगे हुए थे। लेकिन जो जानकारी मिल पाई है वो बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार का ये आदेश हुआ है कि इस बोर्ड को डिसमेंटल किया जाए, मतलब हटाया जाए और रिलोकेट किया जाए। इसका मतलब ये है कि एक नई जगह पे इस बोर्ड को स्थापित किया जाए, नई जगह पे बोर्ड को लगाया जाए। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों इस बोर्ड को हटाया जा रहा है, क्यों नए जगह पर लगाया जा रहा है, इसके बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इस बोर्ड ये पूरा मामला जो है काफ़ी संजीदा है और काफ़ी बड़ा है। इसलिए मैं बताऊं कि इस बोर्ड को हटाने के लिए, चूंकि ये भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है उस संबंध को देखते हुए आप ये समझिए कि ये बोर्ड को हटाए जाने का अपना एक बड़ा महत्व है। आपको मैं बताऊं कि जो अधिकारी आए हैं वो संत कुमार गागराई हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं मुजफ्फरपुर से। दूसरे मैं बताऊं अरुण कुमार हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, ये भी मुजफ्फरपुर से आए हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से, ये भी सुपरिटेंडेंट हैं। इसके अलावा मैं बताऊं पवन कुमार हैं, ये जयनगर से हैं, ये भी सुपरिटेंडेंट हैं। इसके अलावा विकास कुमार और किशोर कुमार मेहता ये लौखा LCS बॉर्डर के सुपरिटेंडेंट हैं। 5 अधिकारियों के आप ये समझिए कि एक तरीके से निरीक्षण में इस बोर्ड को जो है वेलकम बोर्ड को आप ये देख सकते हैं, भारत में आपका स्वागत है। ये एक समय में लहलहाता हुआ एक आप ये बोर्ड था। आप ये देखिए ये बोर्ड जो है जो आप ये देखिए कि एक तरीके से लोगों का स्वागत करता था, भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से जो है लोगों का स्वागत करता था। अब ये बोर्ड जो है वो आप सब जमीन पे आप पड़ा हुआ बोर्ड देख रहे हैं। तो समझिए कि इस बोर्ड को लेकर के जो हटाए गए हैं ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं है बल्कि एक तरीके से संदेश है। एक तरीके से ये एक बताता है कि भारत की सीमा कहाँ तक है और लोग जो की अपेक्षाएं इस बोर्ड से काफी जुड़ी हुई थी। ये देख सकते हैं ना कि यहाँ पर नेपाल गवर्नमेंट यहाँ पर तो भराई तो देख ही रहे हैं वहाँ पर। ये लगता है कि नहीं ये नो मिसलेन में है, हम देख ही रहे हैं वहाँ पर है वो है
है नो मैंस लैंड है कि नहीं? हमको थोड़ी पता है कि नो मैंस लैंड है या नहीं, ये हम कैसे बता ये एपीएफ के क्या है, ये क्या मेरा- उसको पोस्ट देखिए, बोलेंगे, पोस्ट से सटा हुआ सड़क बना हुआ है ना। नो मैंस लैंड है, वो हमको थोड़ी पता है कि वो जो भरे हुए नो मैंस लैंड, वो हमारे पास कोई मैप नहीं है कि हम नो मैंस लैंड। मैंने आप सर कस्टम से हैं, कस्टम सुपरिटेंडेंट है जयनगर से आप जो है जो आदेश आपको प्राप्त हुआ है सिर्फ आप उसी का आप पालन कर रहे हैं। बस उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं, जो हमको ऊपर से आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, उसी के पालन करने में हम लोग आए हुए हैं और ये हो रही है। डिसमेंटल और रिलोकेट करना सिर्फ यही आपको आदेश मिला है। यहाँ के अफसर कर सकते हैं, लोकल अथॉरिटी को कर सकते हैं। सर अधिकारी आपको पूछना चाह रहे हैं ना, आपको अधिकारी हम लोग मीडिया वाले, ठीक है ना। हमारे देश में जो कस्टम विभाग से जो गेट का निर्माण किया गया था, वो हमारे ही देश में कस्टम विभाग से ये गेट बनी, मिसिंग पिलर जानकारी आप तो सर ये तो देख सकते हैं ना कि नेपाल में नो मैंस लैंड के बिल्कुल बीच में हाल में ये बनाया किया गया सड़क का, आप इसको था देख लीजिए, है ना सामने रोड बना हुआ है और हमारे देश में बना हुआ आप देख सकते हैं सर। यहाँ बगल में ये बिहार सरकार का ये एनओसी लेकर रोड बनाया गया है बगल में, ठीक है यार, ठीक है। और बिहार सरकार के रोड के जस्ट हम पीछे बना हुआ है गेट। आप इससे कुछ बोलिए, हम इस पे तो हम आपको कोई सूचना नहीं दे पाएंगे। हमको जस्ट यही है बोला गया है कि इसको डिसमेंटल करना है, ऊपर से जो आदेश है सर आज आप अधिकारी हैं यहाँ पे आए हैं, जो है इसको डिसमेंटल कराना है, बस कुछ नहीं है हमारा। सर आप ये एहसास कर सकते हैं कि हमारा नो मैंस लैंड में नेपाल सरकार सड़क बना है और देखा जाए उधर ये देखिए हमारा आप ये महसूस कर सकते हैं। ये हम बताएं, ये सर हाँ बोली सर, ये कस्टम्स का काम नहीं है, आप कस्टम्स का काम नहीं है। रोड बन रहा आप है एज या क्या कंस्ट्रक्शन आप हो रहा है। भारत सरकार से आए हैं, भारत सरकार के भारत सरकार का देखिए हर किसी को विभाग बता हुआ है। हमारा जो विभाग है कस्टम्स का काम है। यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम जो है निर्बाध रूप से होना तो सर ये गेट जो खुल रही है ना, हाँ वो या तो अवैध रूप से होगा तब तो खुल रही है। चाहिए। ये हमको जानकारी नहीं है, हमको आदेश है मिनिस्ट्री से कि इसको डिसमेंटल करके रिलोकेट किया जाए। तो ये नहीं सर, डिसमेंटल आपको हो क्या लग रहा रहा है है? और तो सर रिलोकेट आपको होने क्या की लग रहा है बात कि है। नेपाल ये सरकार ये सब रिलोकेट नो मैंस लैंड में ये आप जो सड़क देख रहे हैं ये भूती नदी के बगल का ये बलान है, तटबंध है। और आप ये देखेंगे यहाँ पर कि इस भारतीय सीमा है और इसके भारत और नेपाल के बीच में, या फिर यूं कहें कि बिहार और नेपाल के का ये सीमावर्ती इलाका है। और ये आप ये देखेंगे कि दक्षिण की तरफ जो है ये सड़क जो देख रहे हैं, ये बीच में जो सड़क आप देख रहे हैं इसके दक्षिण तरफ जो है वो लौखा है, वो बिहार का हिस्सा है। और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ बात, जैसे ही ये वेलकम बोर्ड को हटाए जाने की बात फैली है, इस पूरे इलाके में जो है इस बात की चर्चा होने लगी है, कहीं इसके पीछे कोई और बात तो नहीं है? क्या ये दबाव जो है नेपाल के दबाव की वजह से तो नहीं हो रहा है? लेकिन अधिकारी इस चीज़ को लेकर के लगातार मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से ये एक चिट्ठी आई है जिसमें इस जो वेलकम बोर्ड है उसको हटाने और रिलोकेट करने की बात की जा रही है। दरअसल इस बोर्ड को हटाने के साथ जो चर्चा शुरू हो गई है, आप ये देखेंगे कि यहाँ आप देखिए कि उजला हिस्सा है वो बालू का ढेर है, यहाँ एक पिलर हुआ करता था। इसके आसपास के इलाकों में आप ये देखिए, यहाँ पर आप ये देखिए कि ये तट बांध है, आप ये सड़क है, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि वहाँ आपको थोड़ा सा आप आगे इसके देखेंगे, यहाँ पर जो है एक जो है पिलर हुआ करता था जो भारत और नेपाल के बीच के पाटने का काम करता था, एक तरीके से सीमा को रेखांकन का काम करता था। लेकिन ये पिलर बहुत लंबे समय से मिसिंग है। और आप ये देखिए कि इस पूरे बॉर्डर इलाकों में आप ये देखेंगे कि नेपाल की तरफ जो है, आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि नेपाल की तरफ आप देखिए जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर जो है कस्टम ऑफिस की तरफ से निर्माण चल रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप ये देखिए वीडियो, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बाउंड्री दिखेगी, यहाँ पर जो है वो निर्माण काम चल रहा है। और यही बॉर्डर का काम जो है आप ये देखिए कि भारत के हिस्से में भी होना है, जमीन की जो है वो नापी हो रही है। और आप ये देखिए जैसे ही ये बोर्ड हटाने की चर्चा शुरू हो गई है, वैसे ही इस मिसिंग पिलर को लेकर के चर्चा शुरू हो गई कि आखिर वो मिसिंग पिलर कहाँ है, अधिकारी इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, आखिर भारत सरकार के पास ये जानकारी है या नहीं। क्योंकि नेपाल की तरफ से पूर्व में इस तरह की जानकारी आई थी कि नेपाली अधिकारियों ने
हैं ये एक तरीके से अपने भारतीय सीमाओं में अपना एक तरीके से अधिकार जताया था। ये कहा था कि जो है ये भारत का हिस्सा है, जो अभी बिहार और नेपाल जो है भारत का हिस्सा है। नेपाल के अधिकारियों ने कहा था कि ये पूरा हिसाब, ये देखिए तटबंध भी जो है, अगर ये मिसिंग पिलर को हटा दिया जाए तो ये नेपाल के जो है अधिकारी कह रहे हैं कि ये तमाम जो है वो नेपाल का हिस्सा है। ये जो आप देखेंगे कि ये पूरब का रुख है और एक तरह से आप जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बलान नदी दिखेगा जो नेपाल से बहती हुई ये भारत में बिहार में प्रवेश करती है। और आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ कि यहीं पर आपको कुछ आगे जो तस्वीरों में देख रहे हैं, जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, इसी के आसपास वो मिसिंग पिलर हुआ करता था, जो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और भारतीय अधिकारी इसके बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, ये बात कह सकते हैं। लेकिन एक तरीके से ये बात चर्चा में है कि जैसे ही ये मिसिंग पिलर जो ये वेलकम बोर्ड हटाया जा रहा है, इस वेलकम बोर्ड को लेकर के जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर क्या बात है, क्यों ये हटाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है दबाव की वजह से इस बोर्ड को हटाया जा रहा है। लेकिन अधिकारी इन सब चीज़ों से मना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामला है ये, भारत और नेपाल के बीच के संबंध का मामला है, यही वजह है कि कुछ भी अधिकारी कहने से बच रहे हैं। को लेकर के कि कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से उन्हें ये जानकारी मिली है, सिर्फ आदेश प्राप्त हुआ है और आदेश का पालन हो रहा है। लेकिन स्थानीय लोग कुछ और बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर नेपाल के अधिकारियों की तरफ से जो है वो सीमांकन का काम चल रहा था और सर्वे ऑफ इंडिया और नेपाल के अधिकारी यहाँ पे इस बॉर्डर में आए थे। उन्होंने इस पूरे इलाके में अपना दावा जताया था और यही वजह है कि लोग इस पूरे मामले को उस नज़रिए से देख रहे हैं कि क्या भारत सरकार और केंद्र सरकार जो है किसी दबाव में है, या फिर इसको इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि क्या जो है ये सारा क्षेत्र जो है वो क्या नेपाल के हिस्से में आता है। तरह तरह की बातें जो है यहाँ के लोग कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा किसी, इस तमाम जितने भी लोगों की आशंकाएं हैं उनको जो है वो खारिज करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा किसी तरह का कोई मामला नहीं है। हम आपको बताऊं कि जो हमारी बात यहाँ पे संत कुमार गागराई से हुई है, जो सुपरिटेंडेंट है मुजफ्फरपुर से आए हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें सिर्फ चिट्ठी प्राप्त हुई है और इसे किसी और तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, बस इसे ये समझना चाहिए ये भारत और नेपाल के बीच का जो है काफ़ी मामला जो है काफ़ी संवेदनशील है और इसे उस तरीके से देखा जाना चाहिए, इसे किसी और तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। नेपाल का कोई दबाव जो है भारत सरकार की तरफ नहीं है। आइए हम कुछ जो लोग नागरिक जो यहाँ पर स्थानीय तौर पर बस यहाँ पर रह रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। लेकिन बोर्ड उतर गया, आपको अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा चीज़ों को। कुछ और भी लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, आपका दुकान बॉर्डर पे है। जब ये बोर्ड लगा होगा तो आपने देखा होगा, देखे होंगे। जब बोर्ड लगा तो क्या खुशी थी आपको? खुशी था। अब चूंकि बोर्ड को हटा दिया गया है, अब आप क्या कहना चाहते हैं? बोर्ड हटा तो बड़ा दुखी हुआ है कि मानिए हमारे यहाँ बोर्ड है लगा हुआ, नेपाल से अपोज किया, इसी को पता है कि अच्छा, आपको लगता है कि नेपाल से अपोज हुआ इसलिए हटा दिया गया है? इंडिया में है बोर्ड इंडिया में तो नहीं हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। अब आप लोगों को लग रहा है कहीं ये बोर्ड हट गया इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आप लोग को खाली करना पड़ेगा, ये भी डर है। बोर्ड हट गया सरकारी चीज तो हम लोग को पब्लिक है, तो एक डर की स्थिति बन गई है आप लोग। तो देखिए ये स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे दुकान करते हैं और जैसे ही ये बोर्ड हटा है लोगों में तरह तरह की जो है आशंकाएं यहाँ पे वो जो है जाहिर कर रहे हैं कि इस बोर्ड हटने का मतलब है कि भारत सरकार का जब बोर्ड हट गया तो इसका मतलब ये है कि इस इलाके में कहीं उन्हें भी खाली नहीं करना पड़े। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। ये लौखा का इलाका है, ये बिहार का के हिस्से में आता है और सभी लोग अपने आप को इंडियन मानते हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बोर्ड जो है वो देखिए यहाँ पे लोग जो है आपने यहाँ पर देखिए क्रेन लगा हुआ है, मजदूर जो है बोर्ड को खोलने का काम कर रहे हैं। एक बोर्ड कभी जो है वो भारत का सिरमौर हुआ करता, लोग बहुत खुश थे यहाँ पे जब ये बोर्ड लगा था, तो स्थानीय लोग काफ़ी खुश थे यहाँ पे। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे बॉर्डर पे, आप ये देखिए कि किताब की दुकान है और इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रघुनाथ प्रताप हुआ। आप जो है वो लौखा के निवासी हैं? जी। अच्छा, तो बॉर्डर पे जब आप ये बोर्ड लगा होगा भारत सरकार की तरफ से, तो क्या प्रतिक्रिया थी आपको, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रतिक्रिया रहा। अब ये बोर्ड हटाया जा रहा है तो क्या मन में आपको है, क्या आप सोच के आपको क्या जानकारी है, क्यों हटाया जा रहा है? बोर्ड हटने के बाद हम लोग को बहुत दहशत फैला हुआ है। किस चीज़ का दहशत है? इसलिए कि बोर्ड हटने का कारण क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ बॉर्डर पर जितने भी बसे हुए लोग हैं, प्रॉब्लम बाद में कहीं उत्पन्न हो जाए उसका दहशत फैला हुआ है। अच्छा, आपको लग रहा है कहीं नेपाल की तरफ से कुछ जो है वो कार्रवाई ना हो, ऐसा आपको लग रहा है? हटना पड़ेगा ऐसा लग रहा है? अब बॉर्डर की प्रक्रिया जो होगा वो तो बात की बात है। अभी तो जितने भी बॉर्डर पर बसे लोग हैं वो तो बहुत
डरे हुए हैं। क्या आशंकाएं हैं, किस चीज का डर है? डर किस चीज का? यही वोट खुलने के बाद हो सकता है बाद में कहा कि झोपड़ी हटाओ। अच्छा, तो देखिए इनकी आशंका में जो मुख्य वजह यह है कि अभी तक आप ये देखिए कि आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि वहाँ पीछे जो है वो आपको कस्टम का है, जो है वो आपको अस्थायी ऑफिस है, और यहाँ से मात्र कुछ मीटर की दूरी पर ये बोर्ड लगाए गए थे। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग, स्थानीय लोग बस गए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, दुकानें हैं। इधर भी आप देखेंगे कि पश्चिम की दिशा में देखेंगे तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग, दुकानें, यहाँ पे लोग अस्थायी जो है भारत के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, वो लोग रह रहे हैं। इस बोर्ड के लोगों का ये कहना है कि जब बोर्ड जो है सरकार, भारत सरकार का बोर्ड हट सकता है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि उन्हें भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये एक लोगों के मन के बीच में एक आशंका है। आपको जो मुझे स्थानीय लोग दिखा रहे हैं, दरअसल उस गैलेंट्री बोर्ड के, एक समझिए कि भारत की शान वो बोर्ड थी, वेलकम बोर्ड है, उस वेलकम बोर्ड के हटाए जाने को लेकर के लोग आशंकित है। एक बात वो कह रहे हैं कि जब वो भारत के हिस्से में वो बोर्ड था, तो आखिर केंद्र सरकार की तरफ से आदेश ये क्यों दिया गया कि उस बोर्ड को भारत हिस्से में जो बोर्ड लगाया गया उसे हटाया गया है। अभी देखिए ये जो आप देख रहे हैं खादी ग्राम उद्योग का आप देखेंगे बोर्ड है, पुरानी बिल्डिंग है, जर्जर हो चुकी है, आजादी के बाद की बनी हुई ये बिल्डिंग है। और आप ये देखिए कि यहाँ जो लिखा हुआ है मधुबनी जिला है। अब आप इस पिलर, ये गवाह है कि ये आज का पिलर नहीं है, बल्कि ये जो है आजादी के बाद का पिलर है। यही कुछ कहना है आप? हाँ। कब का पिलर होगा ये? 1960 का होगा। अच्छा, 1960 का ये है आप निर्माण है। और लोग ये कह रहे हैं कि जब ये आप ये देखिए कि भारत का हिस्सा है, और जो आप पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के बाद जो उस ओर जो है वो नेपाल का हिस्सा, एक तरीके से नो मैंस लैंड है, और उसके बाद जो है नेपाल ठाड़ी शुरू हो जाता है। उनका ये कहना है कि जब इतना इलाका जो है भारत का है, और वो बोर्ड बहुत मेहनत के बाद लगाया गया था, इससे लोग बड़े आश्वस्त हो गए थे कि कम से कम जो बॉर्डर के समीप जो लोग रह रहे थे वो बड़े इस बात को लेकर निश्चिंत हो गए थे कि वो एक भारत का शान था। और लोग जो है इससे उनको ये लग रहा था कि अब जो है वो उन्हें किसी तरीके से उजाड़ा नहीं जाएगा, वो अस्थायी तौर पे यहाँ पे रह पाएंगे, और उनका जो है वो अपने आप को उन्हें जो है एक तरीके से अपनी जमीन को फिर बसने का किस तरह का भय जो था वो खत्म हो गया था। लेकिन इस बोर्ड के हटते ही ये सीमावर्ती इलाकों के मन में, लोगों के बीचों में एक डर बैठ गया है कि कहीं दहशत पैदा हो गया है कि वो उन्हें हटाया भी जा सकता है। कुछ यहाँ पर, जी क्या नाम हुआ आपका? दुखी खां। आप तो यहाँ काम करते हैं लगातार, कई सालों से करते रहे हैं? करीब 50 साल से काम कर रहे हैं। हमारा पुराना यही है। तो मैंने अब जो है ये हम लोग के डर इसी बात का है, जो बोर्ड लगा हुआ था तो हम लोग के शान था, डर नहीं था। लेकिन अब जब ये बोर्ड हट गए हैं, इसके लेकर के हम लोग बॉर्डर ही सुरक्षा में है तो आगे क्या होगा? क्या कह रहे हैं? क्या होगा? जब बॉर्डर ही सुरक्षा में नहीं है तो आगे क्या होगा? नहीं, सुरक्षा का मामला ऐसा तो नहीं है। सुरक्षा तो यही हो गया है, जब बोर्ड हट गया है तो सुरक्षा ही तो हो गया है एक हिसाब से। जब हमारा बोर्ड हट गया है तो एक हिसाब से सुरक्षा तो हट गया हमारा। जबकि ये एसएसबी के नाके के अंदर में ये गेट आता है, जबकि यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उनके अंदर में ये बोर्ड था। 33,000 का यहाँ से तार पोल का तार गया हुआ, उसके अंदर में ये बोर्ड था, और उसके बावजूद में ये बोर्ड को हटाया गया है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि हम लोग का भविष्य अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जबकि हम लोग यहाँ पे, मेरे पूर्वजों लोग यहाँ से जीवन यापन करते आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार की अगर जमीन जो होता है, अगर उसको देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये जमीन जो है वो भारत में आपको मिलेगा, बिहार के जो है अलग अलग जो नक्शे हैं उसमें आपको मिलेगा ये। लेकिन बोर्ड हटने से अलग अलग तरह की शंकाएं, संभावनाएं, सवाल जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के मन में हो रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से या फिर जो है तमाम इस तरह के अधिकारियों की तरफ से ये इस बात को लेकर के साफ होना चाहिए कि आखिर ये जो बोर्ड हटाया गया उसके पीछे का मकसद क्या है, और स्थानीय लोग जितने भी लोग हैं उन्हें कम से कम इस बात को लेकर के आश्वासन मिलना चाहिए कि मामला जो है वो उन्हें किसी तरह का भय व्याप्त नहीं हो। इस तरह का एक स्टेटमेंट जारी होना चाहिए ताकि जो तमाम आशंकाओं पर विराम लगाया जा सके। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं पंकज हरिकुमार। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिए, हमारी टीम उसे कवर करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।